चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक साल पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतन के बीच का अनुपात 3 और 4 था। उसके पिछले साल और इस साल के वेतन के बीच व्यक्तिगत अनुपात 4 और 5 और 2 और 3 है। वर्तमान में उनके वेतन का योगफल 4160 है। तो लक्ष्मण का वर्तमान वेतन क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, जो उसकी एक साल पहले की जो सैलरी है उसका आप रेशियो बराबर कर लीजिए। जब आप उसका रेशियो बराबर कर लेंगे तो आपके पास में जो रेशियो आएगा वर्तमान का, वो दोनों का एक्चुअल में रेशियो आ जाएगा बराबर बराबर। तो अगर आपको वर्तमान का रेशियो मिल जाए तो आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसे सोल्व करेंगे तो तब ये अच्छे समझ में आएगा। देखिए, एग्जामिनर ने क्या कहा कि जो इनका एक साल पहले का जो अमाउंट का जो रेशियो है वो 3:4 है। ये लक्ष्मण के पास था, ये गोपाल के पास था। अब वो कह रहा है कि भाई जो लक्ष्मण जो है उसका जो अनुपात है, वो एक साल पहले जो उसका पास जो अमाउंट था वो 4 रुपये था। तो उसके पास कितना था करंट में, वर्तमान में कितना है उसके पास, 5 रुपये। फिर वो कह रहा है गोपाल के पास में अगर 2 रुपये था एक साल पहले, तो वर्तमान में उसके पास में आपका 3 रुपये है। बट ये देखिए, ये एग्जामिनर ने मुझे एक साल पहले का दे रखा है, यानी कि तो ये भी एक साल पहले दे रखा है, तो यानी कि ये दोनों रेशियो तो मेरे बराबर हो गए। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना, गोपाल को आप उससे मल्टीप्लाई कर दे, उसके रेशियो गोपाल के रेशियो से लक्ष्मण वाले के रेशियो को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और लक्ष्मण वाले रेशियो को गोपाल वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें देखेंगे आपका ये कितना आ जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा, लक्ष्मण 8 आ जाएगा और गोपाल 3 हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या है, एक साल पहले अगर लक्ष्मण के पास में कितने थे, 8 रुपये थे, तो इसके पास में 3 रुपये थे। इन दोनों रेशियो को क्या कीजिए, आप हमेशा बराबर कर दीजिए। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इससे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसे 3 से मल्टीप्लाई करें तो इसे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसे भी 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखो, ये दोनों अमाउंट 24-24 रुपये बराबर हो गए। तो इसका मतलब ये दोनों रेशियो भी मेरे पास में बराबर हो करंट के। तो इन दोनों को आप सोल्व कर दिए, इससे इसको काटेंगे तो ये मेरे पास में क्या आएगा, 5 रुपये तो क्या था उसके वर्तमान में, 5 रुपये तो लक्ष्मण के पास थे और 8 रुपये किसके पास थे, आपके गोपाल के पास थे। तो इन दोनों का अगर आप जोड़ करेंगे तो कितना आएगा आपका, 8 5 13, 13 है, बट एग्जामिनर कह रहा है कितना, 4160 है। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 13 3 39 और 13 दूनी 26, ये कितना आएगा 320, और 320 को अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 0, और ये कितना 5 दूनी 5 15 16, यानी कि जो लक्ष्मण के पास में अमाउंट होगा वो 1600 रुपये होगा। एक बार फिर समझते हैं, इसको दोबारा से करेंगे, बट एक बार इसको लॉन्ग से करके देखते हैं एक्स मान के, तो ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखिए, एग्जामिनर ने कहा ये लक्ष्मण है और ये आपके पास में गोपाल है, ठीक है, गोपाल है। जो उनकी जो रेशियो दे रखी थी आपकी एक साल पहले, उसने क्या दे रखी थी आपकी, ये 3 और ये 4 दे रखी थी। और उसने कहा कि भाई अब जो उनका एक साल पहले का जो अमाउंट है, एक साल पहले का जो अमाउंट है वो व्यक्तिगत में 4x है, 4x है, किसका है आपका, ये किसका है आपका, लक्ष्मण का है। और 5x जो है वो क्या है उसका, आपका ये करंट का है। एक साल पहले का 4 रेशियो दे रखा है और वर्तमान में कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो मैंने यहाँ पर देखा गोपाल का कितना है, 2y है, और उसका वर्तमान का कितना है आपका, 3y है। ये मुझे एग्जामिनर ने दिया हुआ है। तो जरा एक चीज देखिए कि ये जो रेशियो दे रखा है, ये वाला जो रेशियो दे रखा है, ये 4x, और ये आपका कितना दे रखा है आपका, ये 2y, ये 4x और 2y, ये जो है ये क्या है आपका, ये एक साल पहले का है और ये भी एक साल पहले का है। ये लक्ष्मण का वर्तमान का है और ये क्या है, गोपाल का वर्तमान का है। ये वाली रेशियो तो इस वाली रेशियो के बराबर होनी चाहिए। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 4x अपॉन में 2y बराबर में ये होना चाहिए 3 में आपके 4 के बराबर। तो इसे अगर सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास में 4x बराबर में आपका कितना, y बराबर में कितना हो जाएगा आपका, ये 3 में आपका 2। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में 4 इंटू में 2/3 बराबर में y आ जाएगा, यानी कि 8/3 y आ जाएगा मेरे पास में, y की वैल्यू। अगर मेरे पास y की वैल्यू ये दे रखी है, तो अगर इन दोनों के मैं वर्तमान को अगर मैं जोड़ूं तो मेरे पास में 5x प्लस का आपका 3y बराबर में कितना होना चाहिए, टोटल अमाउंट कितना दे रखा है एग्जामिनर ने, 4160 के बराबर दे रखा है। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ से ली तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दूंगा, तो 5x प्लस का 3 इंटू में 8y बाय में आपका 3 बराबर में कितना हो जाएगा, 4160 हो जाएगा। इससे से काटूंगा तो ये 13
x बराबर में 4160 आ जाएगा। देखिए यहाँ 13x आ रहा है, यहाँ भी 13 आ रहा था, तो 13 से इसे काटूंगा तो x इजकल टू में कितना आएगा आपका 320। अब 320 ही आ गया। मुझे किसकी निकालनी थी, किसकी, लक्ष्मणा का निकालनी थी। इसका रेशियो क्या देगा था 5x, तो 5 इंटू में आपका 320 करूंगा तो मेरे पास में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका 1600 आएगा। यानी कि ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हुआ। एक बार इस तरीके से और देखते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था एग्जामिनर ने क्वेश्चन में ये कहा कि भाई जो लक्ष्मण और गोपाल की जो एक साल पहले की सैलरी है उन दोनों का जो रेशियो है वो 3:4 है। ये लक्ष्मण है और ये गोपाल है। अब उसने कहा कि भाई अगर मैं इंडिविजुअली देखूं एक साल पहले की और अब की यानी वर्तमान की, तो लक्ष्मण की जो है वो एक साल पहले 4 रुपए थी बट अब वर्तमान में वो 5 रुपए हो गई है। और गोपाल की देखूं तो एक साल पहले 2 रुपए थी तो अब इसकी कितनी हो गई है आपके 3 रुपए हो गई है। ये एग्जामिनर कह रहा है। बट ये 4 और 2 थोड़ी ना है, ये तो 3 और 4 होनी चाहिए। जब वो इंडिविजुअली नहीं रहता तो 3 और 4 होती थी। तो कुछ नहीं करना, जो आपका गोपाल का अमाउंट दे रखा है रेशो का उसको लक्ष्मण से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो लक्ष्मण वाले रखा है उसे गोपाल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कटेगा तो कितना हो जाएगा 8 और 3 का रेशो आ जाएगा। ये 8 और 3 का रेशो आ जाएगा। तो क्या कीजिए इस अमाउंट को आपको बराबर करना है तो इसे 3 से आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसी को भी आप इसको 8 से नीचे मल्टीप्लाई, जिससे आपने इसको मल्टीप्लाई किया उसी को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यानी कि उनका ये अमाउंट तो बराबर हो गया। जब ये उनका अमाउंट बराबर हो गया तो ये रेशियो मेरी क्या होगी, उन दोनों की एक्चुअल रेशियो यानी बराबर रेशियो आ जाएगी। इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 रेशियो में आपका 8 आ जाएगा। इन दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल कितना आ रहा है मेरे पास में 13, बट एग्जामिनर कह रहा है कि कितना है आपका 4160। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे 320 से, तो जिससे से मल्टीप्लाई करो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 1600 करेक्ट आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।